हम स्क्रीन पर लगा दिए 6.2 के प्रश्नावली के बिहार बोर्ड से क्लास 8 का मैथ हम लोग देख रहे हैं। इसका हम लोग 1 नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। यानी सब संख्या क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 1 नंबर। 1 नंबर में देखिए आपको दिया है 125। 125 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने के लिए सिखाए हैं। सबसे पहले छोटा संख्या से अभाज्य गुणनखंड करिए तो 5 से करिए, तो 5 दूना के 10 करेंगे, 5 दूना के 10, 2 बचा 50, 25 फिर हो जाएगा कितना 50, 25 फिर हो जाएगा कितना 5 एकम 5, मतलब 125 का गुणनखंड करें तो कितना आ रहा है 5 गुने 5। और घनमूल निकालने के लिए क्या बताते हैं, घनमूल का गुणनखंड करेंगे 3 3 के समूह में आ जाएगा तो बोलेंगे कि घनमूल इसका है। तो देखिए तो 3 पर 1 तो 5 लेंगे तो 5 हो गया कि नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। यानी अंडर रूट 125 के घनमूल निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 5 यही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। इसका 2 नंबर देखिए दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा 729। 729, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा, चलिए हम लोग 9 से चल रहे हैं इसको। देखिए 9 72, 9 एकम 9, फिर देखिए 9 81, 9 मरतबे जाएगा ना, 9 के ऊपर 9 वाली पर 9 81 9 एकम 9। तो यहाँ हम 729 का गुणनखंड किए तो कितना आया 9 गुने 9 गुने 9। चूंकि हम लोग जानते हैं कि घनमूल के लिए क्या होना चाहिए, 3 3 के समूह पर होना चाहिए, वर्गमूल के लिए क्या होता है 2 2 में से लेते थे। तो 9 हो गया कि नहीं, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ आप लोग निकालिएगा 729 का घनमूल तो कितना होगा 9 हो जाएगा आंसर। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, कैमरा में आ रहा है ना पूरा। हाँ चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर में दे रहा है 512। चलिए 512 के घनमूल निकालते हैं। तो 512 के घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, चलिए इसको 8 से ले चल रहे हैं। तो कितना होगा 8 8 3 के 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक 48, ये 3 बचा ना, 48 3 51 तो 8 चौका 32, फिर 8 से जाएगा तो 8 8 64, फिर 8 एकम 8 हुआ। यानी हम लोग 512 का गुणनखंड कितना निकाले 8 गुने 8 गुने 8। अब घनमूल में क्या करते हैं 3 3 पर लेते हैं, तो 3 के समूह पर आ गया तो इसका 1 8 यही आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट लगा के 3 रूट 512 बराबर कितना 8। चलिए 4 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, चलिए 4 नंबर कितना है 1331। चलिए 1331 का करते हैं। 1331 का करिएगा तो कितना जाएगा, चलिए 11 से इसको ले जा रहे हैं। 11 एकम 11 हूँ, यहाँ 2 बचा तो 23 हुआ, तो 11 दूना के 22, फिर 1 बचा तो 11 एकम 11 हूँ, फिर 11 से काटिए तो 11 एकम 11 हूँ, 11 एकम 11 हूँ, फिर 11 एकम 11 हूँ। यानी हम लोग 1331 का घनमूल निकालेंगे तो गुणनखंड कितना 11 गुने 11 गुने 11, यानी 3 11 पर क्या करेंगे 111 ले लेंगे। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रूट लगा के 1331 का घनमूल बराबर कितना 11 आंसर हो गया। 4 वो हम लोग देख लिए। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, तो 5 6 7 हम लोग देख रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हम 1 नंबर ऊपर लगा दिए हैं। चलिए 4 तक हो गया ना। चलिए 5 नंबर हम देख रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो स्टॉप करके। चलिए 5 नंबर देखिए क्या दिया है। 5 नंबर में दिया है 5832। 5 नंबर दिया है 5832। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 5832 का गुणनखंड करिए पहले 2 से। देखिए 2 दूना के 4, 1 बचा तो 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा 2 पचे 10, 1 बचा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, 2 9 18, फिर जाएगा कितना से 9 से ले चलिए तो 9 8 72, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर जाएगा कितना 9 9 81, फिर कितना हो जाएगा 9 एकम 9। यानी हम लोग यही निकाले ना यहाँ से कि 5832 का गुणनखंड कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 गुने 9 गुने 9। यानी देखिए तो 3 3 के ऊपर हो रहा है कि नहीं, 3 को 2 पर 1 को 2, तो 1 ठो 2 हो जाएगा, 1 ठो 9, तो 9 2 ना 18, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा।
चलिए, और रूट में भी चाहेंगे तो लगा के लिख सकते हैं। 6 नंबर चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सेकेंड इसका, हाँ चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कितना दिया है? 6 नंबर दिया है 4,21,875। 4,21,875 6 नंबर दिया है 4,21,875। चलिए इसका गुणनखंड करना है, तो इसका गुणनखंड करना है 4,21,875 का। चलिए इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। चलिए पहले 3 से कर रहे हैं इसको। 3 एकम तीनों, 3 चौका 12, 3 चौका 12। आई जब 2 अंक उतरेगा ना यहाँ से पूरा कट के, तो यहाँ एक तो 0 आ जाएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18, और 3 एकम तीनों, एक बचा था 3 पचे 15, 3 एकम तीनों, सॉरी है 3 दूना के 6 हो जाएगा ना, 3 दूना के 6, एक बचा था 3 पचे 15। अब चलिए फिर 3 से काटिए। 3 चौका 12, 2 बचा 20, तो 3 छक 18, फिर 2 बचा था 26 हुआ, तो 3 आठ 24, फिर यहाँ 2 बचा था 22, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर अभी 3 से काटिए इसको। 3 एकम तीनों, एक बचा था 3 पचे 15, 16 था 15, 3 छक 18, 3 दूना के 6, एक बचा था 3 पचे 15। अब तो 3 से नहीं जाएगा लग रहा है, अब 3 से नहीं जाएगा, तो चलिए इसको 5 से काट रहे हैं, इसको 5 से काट रहे हैं। तो 5 से काटिएगा तो देखिए पंक्ति आई 15, 5 एकम 5, तो यहाँ होगा कितना, एक बच गया तो 12, तो 5 दूना के 10, यहाँ बचा 2, तो 50 25। फिर इसको 5 से काटिए, तो 5 छके 30, 5 छके 30, एक बचा 5 दूना के 10, फिर यहाँ 2 बचा 50 25। फिर 5 से ले जाइए, 5 एकम 5, एक बचा तो 12, तो 5 दूना के 10, 50 25। फिर इसको 5 से ले जाइए, तो देखिए 5 दूना के 10, 50 25। फिर इसको 5 से ले जाइए तो कितना 50 25। फिर इसको ले जाइएगा तो 5 एकम 5 हो गया ना। तो इसका हम लोग गुणनखंड किए कितना, देखिए इसका गुणनखंड यहाँ लिख रहे हैं 4,21,875 का गुणनखंड देखिए 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ठो 5 है, 3 ठो 3 है, 1 2 3, और 5 का ठो है 6 ठो, 1 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, पर 6 ठो 5 हो गया ना। अब 3 3 के ऊपर इसका पेयर लगा देता है, 1 ठो 3 हो गया, 3 के ऊपर 1 ठो 5 हो गया, फिर 3 के ऊपर 1 ठो 5 हो गया। अब इसको गुना कराइए तो 50 25 25 दिया 75 हो गया ना इसका आंसर। तो यही होगा इसका गुणनखंड। अब आज गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर इसका देखते हैं हम लोग। चलिए इसको नोट करिए, 7 नंबर देखते हैं। चलिए 7 नंबर मिटा रहे हैं इसको। सात नंबर चलिए देखते हैं इसका। 6 तक हो गया ना, मिटा रहे हैं, वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा आप लोग, स्टॉप बुक लिखिएगा। चलिए इसका 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर चलिए, 7 नंबर में दे रहा है आपका 15 74 64। 7 नंबर में दे रहा है आपका 15 74 64। चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है 15 74 64। चलिए इसका हम लोग कर रहे हैं 15 74 64। चलिए इसका भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए पहले 2 से ले जा रहे हैं। देखिए 2 से ले जाएगा तो 2 सत्ते 14, एक बचा यहाँ 15 था तो एक बचा, तो 2 अट्ठे 16, फिर यह 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से ले जाइए तो 2 3 6, भाई 2 9 18, 2 3 6, यहाँ कितना 13, तो 2 छक 12, एक बचा, फिर 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा ना, 2 से चला जाएगा। ले चलिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 19 हुआ तो 2 9 18, एक बचा 13, तो 2 छक 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 3 6 हो गया। अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब कितना से जाएगा 3 से जाएगा। तो चलिए 3 से इसको ले चल रहे हैं, इसको 3 से ले चल रहे हैं, इसको 3 से ले चल रहे हैं। तो चलिए 3 से ले चल रहे हैं, तो 3 से ले चलिए, 3 छक 18, एक बचा तो एक बचा, तो यहाँ 3 बचे 15, यानी 16 हुआ था, 3 बचे 15, फिर एक बचा 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा।
तीन दूना के छः, तीन दूना के छः, तीन एकम तीनों, यहाँ दो बचा था तीन आठे 24, तीन आठे 24, यहाँ दो बचा था 26 था, तीन आठे 24, दो बचा था यहाँ 21 था, तीन सत्ते 21, फिर जाएगा अभी तीन से ले चलिए, देखिए तीन सत्ते 21, यहाँ कितना हो जाएगा तीन सत्ते 21, यहाँ होगा तीन दूना के 6 और दो बचा था तीन नवा 27, हो गया ना 729। अब चलिए अब इसको हम लोग ले चल रहे हैं डायरेक्ट 9 से, तो 9 से ले चलिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 9 आठे 72, 9 एकम 9, फिर ले चलिएगा इसको 9 से तो कितना ननावा 81, फिर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, तो देखिए तो यही हो गया ना, 2 ठो 3 हो गया, 3 ठो 3 हो गया, 3 ठो 9, तो गुणनखंड हो गया कि नहीं। तो हम यहाँ से इसको गुणनखंड लिख दे रहे हैं, 15 74 64 का गुणनखंड हम कितना ला दिए, यानी 2 ठो 3, फिर 3 ठो 3, फिर 3 ठो 9, यही लाती है ना। अब 3 को ऊपर का एक ठो ले लीजिए तो एक ठो 2 हो जाएगा, 3 को ऊपर एगो 3 हो जाएगा, यानी घनमूल में 3 3 को ऊपर लेते हैं, वर्गमूल में 2 2 को पेड़ बनाते थे, एक ठो 9 हो जाएगा, गुना करिए तो है 29 27 27 दूना के 54, यही इसका आंसर हो जाएगा, 54 इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 नंबर हम लोग देख लिए, चलिए 8 नंबर इसका देखते हैं। 8 नंबर चलिए देखते हैं इसका, 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, 8 नंबर है 7408। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, चलिए 7408, चलिए 8 नंबर इधर देखते हैं, इसको मिटा देना है 7 नंबर को, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है। चलिए 8 नंबर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 7 नंबर नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर चलिए देखते हैं इसका, 8 नंबर है 7408। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का 7408 है ना, 88 है। चलिए यहाँ से निकाल रहे हैं इसका 7408 का, चलिए 2 से पहले ले जा रहे हैं, देखिए 2 3 6, एक बचा तो 2 सत्ते 14 है, 0 2 चौका 8 2 चौका 8, फिर 2 से ले चलिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कितना हो गया 17, तो 2 8 16, 0 2 दूना के 4 2 दूना के 4, फिर 2 से ले चलिए तो 2 9 18, 0 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर इसको आप ले चलेंगे कितना से, तो इसको आप ले चलेंगे 3744, कहीं गलती हो रहा है क्या, देखिए यहाँ गलती हो रहा है, यहीं पर गलती हो रहा है ना, देखिए है, इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, यहाँ हुआ कितना 1, एक बचा ना 17, तो 2 8 16, यहाँ एक बचा तो 2 5 10, तब ना 2 दूना के 4 2 दूना के 4, यहीं गलती हो रहा था। फिर चलिए 2 से, तो 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18 है, कितना हुआ 2 दूना के 4, यहाँ बचा कितना 1, तो 12, तो 12 हुआ ना, यहाँ एक बचा तो 12, 12 तो कितना होगा 2 5 10, इसे गलती हो रहा है ना, एक सेकंड, 2 9 18, एक बचा तो कितना हुआ यहाँ 15, तो 15 तो 2 से तो 14, 2 से 14, एक बचा तो कितना हुआ 12, तो 2 5 10, 2 5 10, 2 बच जा रहा है, तो 2 बच जा रहा है, तो इधर कटेगा नहीं ना, 2 5 10, तो ये तो नहीं कट रहा है ना, इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए फिर से देखते हैं, इसको एक सेकंड रुक जाइए, इसको गलती हो गया, फिर से इसको काट रहे हैं, देखिए 7408, इसको काटिए, पहले 2 से काटिए तो देखिए तो कितना हो जाएगा 2 3 6, एक बचा ना, एक बचा तो 2 7 14, 0 2 चौका 8 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बचा कितना 17, तो 2 8 16, यहाँ एक बचा तो 2 5 10, 2 दूना के 4 2 दूना के 4, अब फिर 2 से काटिए तो 2 9 18, 2 9 18 है, कितना हुआ 2 दूना के 4, यहाँ कितना बचा 1, तो 2 6 12, 2 एकम 2, हो गया ना। अब चलिए अब इसको काटिएगा कितना से 3 से ले चलिए, 3 से ले चलेंगे ना, 3 से ले चलेंगे इसको, 3 से ले चलिएगा तो देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, हाई कितना हो गया 3 8 24, एक मरतबे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ एक तो 0 उतर जाएगा ना, 2 अंक उतरेगा ना, इधर जाएगा नहीं ना, तो 2 अंक 2 उतरेगा, एक तो 3 8 24, यहाँ 2 बचा था 3 7 21, फिर 3 से इसको ले चलिए,
तीन एकम तीनों जीरो, हाई कितना हुआ 3 दूना के 6, यहाँ 2 बचा तो 27 तो 3 ना 27, 1029 हो गया। फिर ये 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ले चलिए। ये देखिए 3 3 का 9, 1 बचा तो 3 चौका 12, यहाँ 3 3 का 9 हो गया ना। फिर इसको काटिए, अब 3 से चलिए, 3 से इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 एकम तीनों नहीं कट रहा, 7 से काटिए ना डायरेक्ट है। देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा यहाँ कितना, 7 चौक 28, यहाँ बचा कितना 28, और 6 34 हो, 6 तो 7 ना 63। फिर 7 से काटिए, 7 49, फिर 7 एकम 7 तो हो गया ना। देखिए 2 ठो 3, 3 ठो 3 और 3 ठो 7 हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो आपका यही आया ना। यहाँ से लिख दीजिएगा 74 0 8 8 बराबर आपका 8 8 बराबर कितना 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3, 7 गुने 7 गुने 7। यहाँ से पेड़ बना लीजिए इसका 3 गो पर, तो 2 गो 3 पर एगो 2, 2 गो 3 पर एगो 3, और 3 गो 7 पर एगो 7, तो 3 दूना के 6 और 6 7 42। इसका आंसर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखेंगे 9 नंबर, ठीक है, इसका 9 नंबर चलिए देखते हैं, 9 नंबर चलिए देखते हैं इसका 9 नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपका दिया है 1,75,616। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1,75,616, यही है ना, 1,75,616। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका गुणनखंड चलिए करते हैं। तो 1,75,616 का, चलिए 2 से ले चलिए, 2 8 16, यहाँ बचा कितना 2 8 16, 1 बचा तो 15, तो 2 7 14, 2 7 14, यहाँ 1 बचा तो कितना 2 8 16, यहाँ कितना 0, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18 है 0, 2 चौका 8। फिर चलिए 2 से, तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 1 बचा तो 2 9 18 19 था, 1 बचा तो 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर चलिए 2 से, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक मरतबे जाए, एक मरतबे 2 से नहीं जाए, 2 अंक उतरेगा तो यहाँ 19, तो 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा तो यहाँ 15 हो गया, तो 2 7 14, यहाँ 1 बचा तो कितना हो गया 2 6 12। फिर 2 से करिए, 2 5 10, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 बचा तो 17 हुआ, तो 2 8 16, फिर यहाँ 2 8 16, 2 8 16। अब चलिए फिर 2 से ले चलिए इसको, 2 से ले चलिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर इसको 2 से लीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 है, 2 3 6, 1 बचे तो 2 7 14, 2 दूना के 4। अब देखिए अब तो 2 से जाएगा, अभी भी 2 से जाएगा। चलिए इसको काट दे रहे हैं, 2 से जाएगा ना। चलिए ये भी 2 से जाएगा, तो ले चलिए 2 से, देखिए 2 से जाएगा तो 2 6 12, 1 बचा यहाँ पर ना, तो 17, तो 2 8 16, 1 बचा तो 2 6 12। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे तक जाएगा ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अभी चलिए 2 से जाएगा, अभी 2 से जाएगा, तो चलिए 2 से ले चल रहे हैं, तो 2 से लीजिएगा तो 2 3 6, 2 चौका 8, हाई कितना हुआ 2 3 6। अब देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, हाई देखिए 3 3 के समूह में होगा 3 3 3। अब कितना से जाएगा, तो ये आपका जाएगा 7 से, कितने से जाएगा 7 से, तो 7 से ले चलिए, देखिए अब इसको ले चलिएगा 7 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचा ना, यहाँ 6 बचा तो 7 ना 63, फिर हो जाएगा आपका कितना 7 7 49, फिर हो जाएगा आपका 7 एकम 7। तो हो गया ना, देखिए तो सब 3 3 के समूह में हो गया कि नहीं, कैमरा में आ रहा है ना पूरा, आ रहा है। तो अब चलिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो यही है ना आपका कितना है 1,75,616 का गुणनखंड करने पर यही आ रहा है ना। कै गो 2 आ रहा है 3 3 6, 3 9 गो 2 आ रहा है, या 3 गो 7 आ रहा है, तो 9 गो 2 यहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2, पेयर बना दीजिए 2
2, फिर इसको पेयर बना दीजिए 2 2, फिर इसको पेयर बना दीजिए। अब 7 है ना, 3 नहीं है, 7 है ना, तो इसको कर दीजिए 7 गुने 7। देख रहे हैं ना, तो 3 3 को 3 3 6 3 9, 9 को 2 था और 3 को 7 था। अब सब में से कई ठो ले लिए, 3 को 2 पर 1 को 2, फिर 3 को 2 पर 1 को 2, फिर 3 को 2 पर 1 को 2 और 3 को 7 पर 1 को 7। अब गुना करें 2 दूने के 4, 4 दूनी के 8, 8 सते 56। तो इसका आंसर कितना हो गया? 56 हो गया। इसका आंसर कितना हुआ? 56 हो गया। ठीक है, 9 नंबर तक हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन एक ठो है, उसको सोच रहे हैं हम छोड़ दें, आप लोग उसको बना के हमको कमेंट करिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। इसलिए 10 नंबर हम नहीं बनाएंगे, 10 नंबर आप लोग बना के बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा हो गया। ये एक्सरसाइज आप लोग का 6.2 का क्वेश्चन था, 1 नंबर, 1 नंबर में 10 क्वेश्चन था, हम लोग 9 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लगा दिए हैं और यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया है 35,937 है, 35,937 है। इसका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करके इसका घनमूल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, और वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इसको हम लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन है इसमें, चूँकि इसको आगे हम लोग पढ़े थे ना वीडियो, लेकिन लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए इसको भी हम लोग, नहीं तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल भी ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना, आप लोग आगे भी पढ़े हैं, 6.1 में भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए उसको हम लोग देख लेंगे आगे के वीडियो में। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में, ठीक है। आप लोग देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर